हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये हमने पढ़ा। अब हम करेंगे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो है कैसे देखना पड़ेगा। सबसे पहले है इसमें सब्जेक्ट जो पहले में भी सब्जेक्ट था, क्योंकि लेकिन अब ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नो में आंसर आना चाहिए। इसमें जो है हर चीज़ को मना कर रहे हो आप। नेगेटिव का मतलब मना करना किसी चीज़ को। तो इसके लिए हमें क्या, नहीं जहाँ भी आ जाए तो उसके लिए हमें डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करना होता है। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस में नहीं आ रहा है, जैसे मैं कहूँगा राम खाना नहीं खाता है, तो नहीं के लिए सिर्फ नो नहीं लिखना है आपको या नॉट नहीं लिखना है। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, डू नॉट या डज नॉट। ये चीज़ दिमाग में बिठा लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस ताहे तीहे वाला है और उसमें नहीं आ जाता है, तो उसमें हमेशा नहीं के लिए आपको डू नॉट या डज नॉट ही लगाना है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो एस या ई एस लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब एस ई एस नहीं लगेगा। ये एस ई एस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ही अंदर लगता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ये चीज़ एस ई एस नहीं लगता है। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर डू नॉट डज नॉट, फिर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। बस ये 4 चीज़ आपको लगानी है और ये सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका। जैसे मैंने बोला राम खाना नहीं खाता है, तो राम खाना नहीं खाता, मैंने पहले बोला था राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड। राम यानी सब्जेक्ट, ईट्स यानी वर्ब और फूड यानी ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें थी। अब राम खाना नहीं खाता है, तो राम के साथ क्या लगेगा। अब ये भी देखो डू नॉट और डज नॉट कहाँ लगेगा। डू नॉट और डज नॉट डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज नॉट लगाना पड़ेगा। नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है, चाहे वो नाउन है चाहे वो प्रोनाउन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डज नॉट का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, तो आप क्या करोगे, उसमें डू का यूज़ करोगे, डू नॉट। नेगेटिव के लिए डू नॉट। समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो एक सेंटेंस है, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग, या वी डोंट प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। यहाँ पे क्या था, वी प्ले, लेकिन अब हमें लिखना है कि हम नहीं खेलते हैं, तो नहीं के लिए क्या होगा, वी के साथ में, क्योंकि वी मैंने आपको बताया प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या आएगा आपके पास, डू। प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू। और यहाँ पे डू नॉट लिखो या डोंट लिखो, ठीक है। वी डोंट प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। इसी तरीके से माई आंटी डजंट गो टू मार्केट। अब नेगेटिव के लिए क्या आएगा, डज नॉट। माई आंटी, अब माई आंटी सिंगुलर है तो इसके साथ डज नॉट आएगा, ठीक है। माई आंटी डज नॉट गो टू मार्केट। आई के साथ क्या आएगा, डू, तो आई डू नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट सिंग गज़ल। तो इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डू नॉट डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, तो डू नॉट, सॉरी, क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक होते हैं उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। जैसे राम खाना, क्या राम खाना खाता है, क्या लगा दिया स्टार्टिंग में। राम कौन सा खाना खाता है, राम कहाँ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस ताहे तीहे वाले ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब हम किसी से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा डू या डज था उसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लिखेंगे। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। डू या डज का यूज़ सबसे पहले जो है आपको स्टार्टिंग में करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट के बाद क्या, क्वेश्चन मार्क का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएगा। तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है। डू यू प्ले इन द पार्क एवरी इवनिंग। डू यू प्ले, क्या, जैसे ही डू आ गया स्टार्टिंग में, तो क्या तुम खेलते हो पार्क में एवरी इवनिंग, हर शाम, क्वेश्चन मार्क। डू यू प्ले, क्या तुम। डज योर आंटी, क्या तुम्हारी आंटी। डज जो है स्टार्टिंग में आ गया तो क्या हो गया, डज योर आंटी गो टू मार्केट, क्या तुम्हारी आंटी मार्केट जाती है। डू यू सिंग गजल्स, क्या तुम गजल्स गाते हो।
डू यू से, तो हमने देखा किस तरीके से क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है सभी में। सबसे पहले क्या आया, डू या डज, फिर उसके बाद क्या आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ आपको बस वर्ब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट डज नॉट का यूज़ होगा, क्वेश्चन में भी डू या डज का यूज़ होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, स्टार्टिंग में होगा।